हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशंस। तो ये चैप्टर आपका नाम है इसका स्टैटिस्टिक्स। इसमें 3 एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज 14.1, सेकेंड इज 14.2 एंड थर्ड इज 14.3। सो 14.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो बेसिकली बेस्ड है मीन वाले प्रॉब्लम्स में, यानी आपको इसमें इसका मीन फाइंड करना होता है इन क्वेश्चंस में। एंड सेकंड वाले एक्सरसाइज में आपको मोड फाइंड करना होता है। मोड के साथ साथ क्वेश्चंस में मीन भी फाइंड करना होता है, यानी पिछला वाला एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी वहाँ यूज़ होता है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 से। तो पहले मीन की बात करेंगे, फिर उसके बाद मोड एंड लास्ट में आता है आपका मीडियन। तो उन तीनों एक्सरसाइजेस के सोल्यूशंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं यहाँ पर एंड देन समझते हैं कि इसको मीन क्या होता है या सॉल्व कैसे करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिसकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया। सर्वेज होते हैं ना हमारे आसपास, और बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने उसको कंडक्ट करा यानी किया। टॉपिक था आपका एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का नाम ये था। इस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने सर्वे लिया। ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। यानी कि 20 घर है आपके एक लोकेलिटी में, एक जगह में, आप ऐसे बोल सकते हैं, एक अपार्टमेंट में, अगर आप इसको नॉर्मली समझना चाहो तो 20 घर हैं एंड उन्होंने डेटा दिया है कि 20 घर में कितने पेड़ हैं। ठीक है, सो पूरा टोटल नंबर ऑफ हाउस 20 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 1 2 1 5 6 2 3 फिर ये क्यों दिया हुआ है। जब हमें पता ही है कि 20 घर है उस लोकेलिटी में, तो फिर ये डेटा में 1 2 1 2 क्यों दिया हुआ है। बिकॉज यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेटा समझना होगा। तो समझते डेटा को दिया हुआ है कि आपके नंबर ऑफ प्लान्स है 0 से 2, यानी 0 से 2 की रेंज में, फिर 2 से 4 की रेंज में, फिर 4 से 6 की रेंज में, फिर 6 से 8 की रेंज में, फिर 8 से 10 की रेंज में, फिर 10 से 12 की रेंज में, 12 से 14 की रेंज में। तो आपको नंबर ऑफ़ प्लान्स, इसको आप ऐसे एज मैथ्स के टर्म्स में या आप सोल्यूशन बनाते समय इसको नंबर ऑफ़ प्लान्स को आप क्लास इंटरवल भी डिनोट कर सकते हो। बिकॉज ये आपको बता रहा है ना इतनी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी इंटरवल है। ठीक है, इसको और भी चीज़ों से हम लोग डिनोट करते हैं या समझेंगे, बट वो आगे सोल्यूशन में। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको डेटा दिया हुआ बिल्कुल अच्छे से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। आपका 0 से 2 है स्टार्टिंग वाले टेबल में, फिर उसके बाद 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है। तो याद रखना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते हो, आपका ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, क्लास इंटरवल, वो आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। और ये एक तरीके से आपका ग्रुप डेटा है, यानी 0 से 2 तक की ग्रुपिंग की हुई है ना। मीन्स 0 से 2 वाले, फिर उसके बाद 2 से 4, 4 से 6, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप दोनों होने चाहिए। तो ग्रुप तो होते ही हैं, बट हमें कभी कभी क्वेश्चंस में ये दिक्कत होती है कि वो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं देते हैं। जहाँ पर नहीं देते हैं वो इस एक्सरसाइज में वैसा क्वेश्चन भी है या आगे होगा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रखना है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाओ, चेक कि यहाँ पर आपका ये जो क्लास इंटरवल है वो सारे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिए हुए, यानी जहाँ से ये एंड हो रहा है वहाँ से नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ़ हाउसेज है वो आपकी फ्रिक्वेंसीज बताती है। टोटल तो आपके पास 20 घर है, बट 0 से 2 यानी 2 प्लांट कितने लोगों ने लगाए हैं, वो आपके कितने घर ने लगाए हैं, 1। वैसे ही 2 से 4, फिर 2। ओके, इस टाइप से सर्वे कंडक्ट करा गया कि इस बेसिस, इस डेटा या इस रेंज के अकॉर्डिंग किन घरों ने कितने पेड़ लगाए हैं। ठीक है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी होगी। या ज़्यादा समझना अगर आप चाहो तो आप समझ सकते हो, बट एज इट इज़ सोल्यूशन के टर्म्स में हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका नंबर ऑफ़ प्लांट्स है उनका टेबल हो जाएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ़ हाउसेस, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लोग FI से, स्मॉल आई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपके पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से ही बनाया है। उसके लिए आपको एक और टर्म निकालने की ज़रूरत पड़ेगी इस डेटा का मीन निकालने के लिए, दैट इज़ XI। XI को आप क्लास मार्क बोलते हो। और इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं आपको यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो 0 + 2/2। ठीक है, यानी कि इस वाले रेंज का, हर एक रेंज का वैसे निकलेगा, बट एक का मैंने यहाँ पर निकाल के बताया है कि यहाँ पर सबसे पहले लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि ये 0 और 2 है, तो ये आपकी एक रेंज बन रही है। तो इसमें लिमिट के बेसिस पे हम लोग इसको बोलेंगे कि ये छोटा है 0 2 से, तो इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे। 2 बड़ा है ना,
तो इसको अपर लिमिट बोलेंगे, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो वो हम लोग एक्स आई निकाल लेते हैं, यानी क्लास मार्क, और क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई से नोट करते हैं, तो आप चाहो एक्स आई लिखो या यहाँ पर क्लास मार्क लिखो, तो वैसे हम लोग निकालेंगे। दैट इज़ 2 + 0 या 0 + 2 अपॉन 2, 2/2 सब में लिखना है, बिकॉज ये इस रेंज का एक मिड पॉइंट भी होता है, यानी अगर आप ऐसा समझना चाहो तो इस रेंज की हम मिड पॉइंट की एक वैल्यू निकाल रहे हैं, इस रेंज में जो दिया हुआ है उस रेंज की मिड पॉइंट वैल्यू क्या है, और हर रेंज के लिए अलग होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बनाया तो आपने सब में 1 पुट कर दिया, नहीं, वैसा नहीं करना है, आपको हर रेंज के लिए अलग से निकालनी है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 अपॉन 2, दैट इज़ 6/2 3, तो ऐसे ही 4 + 6 अपॉन 2 = 5, तो करके हमने यहाँ पर पूरा एक्स आई यहाँ तक का निकाल लिया है। यहाँ पर 12 + 14 अपॉन 2 दैट इज़ 26, 26 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 13 आएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, डायरेक्ट मेथड को अगर आप यूज़ करते हो मीन निकालने के लिए, तो वो ये होता है कि आपने एक्स आई निकाला यानी क्लास में, अब आपको एक्स आई इंटू एफ आई का प्रोडक्ट निकालना होता है हर एक रेंज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एफ आई कितनी है 1, इसकी एक्स आई कितनी है 1, ये वाली, इतनी नहीं, ये तो बस मैंने बताने के लिए लिखा था, और आपको ये यहाँ पर करना भी नहीं है, ये आपको रफ में करना है, आपको बस टेबल में ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपने एफ आई इंटू एक्स आई करा, उसके बाद इसका भी एफ आई इंटू एक्स आई करा 6, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 35, सी ए 6 9 54, 11 2 2 11 22, और 13 और 3 या 3 of 13 आप बोलो, यानी 3 × 13 दैट इज़ 39। तो अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट मेथड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो मीन फाइंड करने के लिए, तो डायरेक्ट मेथड होता क्या है, दैट इज़ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि यहाँ पर ये सिग्मा या समेशन आप बोलो, इसका मतलब कि आपका ये जो एफ आई इंटू एक्स आई का पूरा टेबल का वैल्यू है सबका सम, उसको हम लोग सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बोलते हैं, यानी इन पूरे वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करो तो वो वैल्यू आती है आपकी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, तो दैट इज़ व्हाट, अगर आप इसको ऐड करोगे फ्रीक्वेंसी वाले टेबल की तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 20, तो सिग्मा एफ आई आपकी 20 हो गई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई = 162, और आपका मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो इसको जस्ट डिवाइड करना है ना, आंसर आपका 8.1 है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का मीन है ना। एक और मेथड होता है मीन निकालने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, आपको कुछ एक टाइप का डेटा दिया हुआ है कि ये आपका डेटा है, और इसमें आपको फाइंड करना है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि हमने पहले यहाँ पर एफ आई तो दिया हुआ था, एक्स आई निकाला, फिर एफ आई इंटू एक्स आई करा, बट अगर जब बड़े नंबर आ जाए देन क्या करना है, तो आपके पास तो यहाँ जैसे 500 520 आ गए आपके क्लास इंटरवल वाले टेबल में, ठीक है। यहाँ पर डेली वेजेस था तो मैंने बोला था ना कि उसको आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो। जब आपके पास बड़े नंबर आ जाए एंड देन मीन फाइंड करना है, तो एक और मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, इससे हम लोग बोलते हैं, ये उसका फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं इसको, और इसे हम तब यूज़ करते हैं, आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट प्रेफर तब किया जाता है जब आपके पास लार्ज नंबर्स होते हैं क्लास इंटरवल्स में, और जिसका फाइंड करने में, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे तो सोल्यूशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो उतना लेंदी ना करने के लिए, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सिमिलर प्रोसेस रहता है, बस थोड़ी सी चेंजेस है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि कैसे कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, कहाँ क्या पुट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया गया क्वेश्चन में, एंड नंबर ऑफ़ वर्कर्स, जिसको मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा है, तो आप फ्रीक्वेंसी लिखो या नंबर ऑफ़ वर्कर्स दोनों चलेगा, बट यहाँ पर मैंने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई से ही डिनोट करा है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ भी एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई कैसे निकलता है, ये वाले टर्म प्लस ये वाली अपॉन 2, तो 500 + 520 क्या हो जाएगा आपका 1020, एंड 1020 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 510। सेम इसके साथ भी करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास इसकी भी एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही करके यहाँ तक कि सबकी एक्स आई की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग अज्यूम मीन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो अब एक और टर्म आएगी डी आई। यहाँ पर आपको एफ आई इंटू एक्स आई नहीं करना है, अगर आप
सोल्यूशन में अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, यानी आपको लेंदी प्रोसेस ज़्यादा वो नहीं लगता है, ईजी लगता है और कर पाते हो, तो आप मीन मेथड को या डायरेक्ट मेथड को आप यूज़ कर सकते हो मीन फाइंड करने के लिए। बट अगर ज़्यादा लेंदी नहीं कराना है तो आप ये अज्यूम मीन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, इससे ईजिली निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक और टर्म यहाँ पर मान लेना, दैट इज़ डी आई, जिसको हम लोग डी आई से डिनोट करते हैं और वो यूज़ होता है अज्यूम मीन मेथड से। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेप डेविएशन वो आपके सिलेबस में नहीं है, और वो जब यूज़ करता है तो उसको यू आई से डिनोट करता है, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड, तो दैट इज़ बीइंग डिनोटेड बाय डी आई। अब डी आई फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ एक्स आई की आपकी वैल्यू है, उसमें से आपको ए को माइनस करना होता है, देन आपकी डी आई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने समझ लिया कि आपकी डी आई की वैल्यू होती है दैट इज़ एक्स आई माइनस ए। तो अब ए कौन है, ए हम लोग इस एक्स आई वाले टेबल में से किसी भी एक नंबर को मान लेते हैं, और उस नंबर को मानते हैं जो बीच में हो, यानी कि मान लो यहाँ पर आपके पास कितने हैं, यहाँ पर आपके पास 5 हैं एक्स आई में वैल्यूज़, तो आप कोई बॉटम नहीं सेंटर वाले नंबर को लो, जिससे कि सोल्यूशन में थोड़ा इजी होता है, वो ज़्यादा मैसी नहीं होता सोल्यूशन, ये बोलूँगी। तो यहाँ पर कोई सेंटर वाले नंबर को हम लोग ए मान लेते हैं, जैसे हमने 550 को ए मान लिया। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो अब आपको शुरुआत से स्टार्ट करना होगा, यानी कि एक्स आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये है 510। सो 510 में से हम लोग ए माइनस करेंगे। ए हमने किसको माना है 550, आप चाहो तो ऊपर नीचे किसी भी नंबर को मान सकते हो सोल्यूशन, और आपका आंसर सही आएगा। सो मैंने बस इसको माना है कि बीच में था थोड़ा नंबर। यहाँ 510 में से 550 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -40। ठीक है, तो ये -40 आया आपके पास, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -40। अब वो अगेन यहाँ पर सेकंड वाले में आ जाते हैं, तो सेकंड वाले में एक्स आई ये है और आपका ए क्या है 550। तो 530 में से 550 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 20, और ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसलिए हम लोग इसमें माइनस साइन लगा देंगे, बिकॉज छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। अब अगेन थर्ड में आते हैं, तो यहाँ पर 550 है और इसी को हमने ए माना है, तो इसी को इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। सेम नंबर को सेम नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा ना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपके पास से एक्स आई अब ये हो गया 570। सो 570 में से 550 माइनस करोगे तो क्या आएगा +20, तो आप उसको 20 भी लिख सकते हो। नाउ यहाँ पर उसके बाद 590 है और आपका ए कितना है 550, तो 590 माइनस 550 दैट इज़ व्हाट 40, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एफ आई इंटू डी आई, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी और ये डी आई हमने जो फाइंड किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना होगा यहाँ पर। तो 12 4 जा 480, और यहाँ पर माइनस है तो -480 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर -280, और ये तो 0 होगा। फिर ये 20 इंटू 6, ये बीच वाले को नहीं देखना है आपको, एफ आई इंटू डी आई का प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज़ 120 प्लस में होगा, यहाँ पर माइनस में नहीं होगा। और 40 इंटू 10, या 10 इंटू 40 दैट इज़ व्हाट 400। अब यहाँ पर हमारा जो अज्यूम मीन मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, मीन को आप इससे भी डिनोट करते हो, तो याद रखना है दैट इज़ ए क्या है, ए जो हमने ये नंबर माना है एक्स आई वाले टेबल में, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सिग्मा नहीं, यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई का टेबल है, इसमें अगर आप सारे वैल्यूज़ का समेशन करोगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी, यानी सारे वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो होगी सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। और सिग्मा एफ आई मीन्स क्या, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन द टेबल ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इसकी टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ उन सबको सम करोगे ओ, और इसकी वैल्यूज़ में इसकी टेबल में जितनी वैल्यू है उसको सम करोगे वो। तो बस उनको यहाँ पर पुट करना है, तो इनको जल्दी से हम लोग देखते हैं ऐड करके। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पहले हम लोग प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, दैट इज़ व्हाट 520। तो 520, ये 400 और 120 को हमने ऐड करा। अब उसके बाद ये इधर माइनस है, तो ये माइनस वाले को ले लेते हैं, तो उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 8 16, 4 2 6 1 7, तो ये आएगा। अब आपके पास ये वाले नंबर ज़्यादा है माइनस में, तो माइनस में आपका आंसर आएगा, तो क्या होगा। तो इसको अगर यहाँ पर अगर आपको इसमें भी दिक्कत होती है तो मैं बता देती हूँ इसको करते कैसे हैं। यहाँ पर अगर आपका जो नंबर है जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बड़ा हो जाता है, और ये वाला प्लस वाला छोटा हो जाता है, और ये बड़ा नंबर आ जाता है, यानी माइनस के साथ आपका कोई बड़ा नंबर हो जाता है और प्लस के साथ आपका छोटा नंबर 760 और 520। तो इसमें आपका बड़ा कौन है 760, बट उसके साथ माइनस का साइन है, और 520 वो छोटा हो गया क्योंकि उसके साथ प्लस का साइन है।
तो वैल्यूज़ में तो ये बड़ा हुआ, लेकिन हमको 520 में से इसको माइनस कर रहा है। तो इसको सिंपली करते कैसे हैं कि 760 से 520 को नॉर्मली माइनस करेंगे, दैट इज़ दिस 240। अब आपके पास यहाँ पर बस देखना है, जो हम लोग बेसिकली देखते थे स्कूल्स में, कि जो बड़ा नंबर है आपके पास, जो बड़ा डिजिट है, उसमें जो साइन है उसको हम लोग आंसर के साथ लगा देते थे। तो आपके पास बड़े वाला क्या था 760, उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ था, तो अब यहाँ पर आंसर में माइनस लगा दोगे, दैट इज़ -240। सो ये आपकी वैल्यू आ गई सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। अब यहाँ पर लिख भी देना ऐसे करके। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं इसको, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू कितनी है, दैट इज़ व्हाट। यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे तो 8 6 4 10 10 10 20। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने थोड़ा अरेंज करके नहीं लिखा है, सीधा लिखना, बिकॉज आपको ऐड करने में भी आसानी होगी कि वंस डिजिट आपके वंस की तरफ होंगे, टेंस वाले टेंस की तरफ, तो आप ऐड ईजिली कर पाओगे, सोल्यूशन में एरर आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो इधर तो हमारा 20 आ गया, और उसके बाद इधर हम लोग ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 50 हो गया, सिग्मा एफ आई 50 मैं लिख भी देती हूँ, और ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, सो अब सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ए हमने माना था किसको, 550 को, तो वो 550 लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर -240 अपॉन 50। ठीक है, सो अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी आप एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 से 25, और यहाँ पर 275, आपके पास जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, यानी इसका प्रोडक्ट हो रहा है तो, और यहाँ पर आपका 50 × 50, तो ये तो कटेगा तो 1 ही होगा, तो 1 से -240 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये +-240। आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसको कैसे करा। यहाँ पर एलसीएम लेना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमारे पास एलसीएम तो 50 होगा, तो इसको हमने 50 लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो 50 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आई। अब उसके बाद 50 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 50 इससे कितना टाइम्स कट रहा है, 1 टाइम। तो अब 1 टाइम कट रहा है, तो जितना टाइम कटेगा उसको आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 × -240 इक्वल्स टू व्हाट, -240। अब यहाँ पर 27500 -240, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 50, तो उसको आप माइनस करो, ये 9 लग रहा है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट, यस दिस 6, और यहाँ पर या 2, फिर आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो आप इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 5 से 25, और यहाँ पर 5 4 से 20, 5 5 से 25, और यहाँ पर 1.1। आई थिंक इतना ही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप आंसर भी ज़रूर अपना चेक कर लिया करो एक बार। एक्सरसाइज 14.1 था ना, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगी, वेट, तो हाँ 2 नहीं होगा, 545.2 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 था ना, तो 5 2 जा 10, तो ये आपका आंसर हो गया, एंड ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा, और चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, या आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम लोग डायरेक्ट मेथड और ये अज्यूम मीन मेथड को यूज़ करके ही बनाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन के तरीके और बनाने का प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए था, दैट्स ये स्पेशल वीडियो उस पर था, और ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट रखा है। सो आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन थोड़ा रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे से।